आया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गमामा पर आज मौजूद हैं। आपने ये नाम तो बहुत पहले सुना होगा, मस्जिद गमामा। इसके लफ्ज़ी मायने हैं बादलों वाली मस्जिद। बहरहाल इसकी एक पूरी तारीख़ है और बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी, कुछ लोगों को नहीं भी पता। ये जो मस्जिद गमामा है ये बेसिकली शुरू से मस्जिद नहीं है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप जो है यहाँ पर मौजूद थे। एक बार तो मदीने शरीफ में कहत साली थी, लोग जमा होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, बारिश नहीं हो रही है, बारिश की दुआ करें कि न सिर्फ पेड़ जानवर बल्कि इंसान भी कहत साली का शिकार हैं, पेड़ खुश्क हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ के लिए हाथ उठाए अल्लाह ताला की बारगाह में, तो एक नबी के हाथ अल्लाह की बारगाह में जब उठें तो कबूलियत तो होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कबूलियत हुई और उसी वक्त यानी कि दुआ के लिए हाथ उठे हैं। नमाज इस्तिस्का भी कई बार आपने यहाँ पर अदा फरमाई, लेकिन दुआ के लिए हाथ उठे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उसी वक्त जो है बादल नमूदार हुए आसमान पर और बारिश बरसना शुरू हुई और ऐसी बारिश बरसी कि पूरा मदीना जो है वो जलथल हो गया और पूरा मदीना सैराब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक बड़ा मौजज़ा ये भी है। और इसके अलावा जो है गमामा मस्जिद की तारीख़ ये भी है कि यहाँ पर जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की कई नमाज़ें यहाँ पर अदा फरमाई। यानी कि मस्जिद नबी के सामने ही है, ये ज़्यादा दूर नहीं है मस्जिद नबी से, लेकिन ईदैन की नमाज़ जो है आप यहाँ पर अदा फरमाते थे। और इसके अलावा जो 10 ज़िलहज का दिन होता है, कुर्बानी का दिन होता है, नहर आपने फरमाई, यहाँ पर कुर्बानी फरमाई, ऊँट और बकरों की कई कुर्बानियाँ आपने यहाँ फरमाई, ईद उल अज़हा ईद उल फ़ितर की नमाज़ें अदा फरमाई। फिर इसके अलावा एक और बात ये थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर कहीं निकलते थे और जब वापसी लौटा करते थे, तो जब वापसी लौटते थे तो इस जगह पर 2 रकात नफिल आप पढ़ लिया करते थे। यानी कि उस वक्त भी इस जगह की, उस वक्त मस्जिद तो नहीं थी लेकिन उस वक्त भी इस जगह की बड़ी अहमियत थी, बड़ी फजीलत ही होगी यकीनन, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कोई अहमियत थी जिसकी वजह से आप यहाँ पर नफिल अदा फरमाया करते थे, ईदैन की नमाज़ पढ़ा करते थे। और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद भी कई सालों तक, बल्कि सैकड़ों सालों तक ईदैन की नमाज़ यहाँ पर होती रही अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको मालूम है कि ईदैन की नमाज़ जो है वो ईदगाह या खुले ग्राउंड में पढ़नी चाहिए, वो ज़्यादा अफजल होता है, तो इसलिए ईदैन की नमाज़ यहाँ पर होती थी। लेकिन अब मौजूदा दौर में यहाँ पर जो है वो बाजमात 5 वक्ता नमाज बाजमात यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि सामने मस्जिद नबी मौजूद है, तो इतनी करीब होने की वजह से यहाँ पर पंजाना नमाज बाजमात नहीं होती। लेकिन अक्सर ये बंद भी होती है, लेकिन कभी ये खोल भी दी जाती है ज़ायरीन की वजह से, ज़ायरीन के लिए, ताकि ज़ियारत कर सकें। और लोग यहाँ पर आते भी हैं, 2 रकात नफिल भी अदा करते हैं। और कबूतर यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, तो लोग कबूतरों को भी दाना डालते हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की एक और तारीख़ ये भी है कि यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नज्जाशी जो था, जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत रखता था और दायरा ईमान में भी दाखिल हो चुका था, जिस दिन उसका विसाल हुआ उसी दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में सहाबा कराम को ख़बर दे दी थी कि अब नज्जाशी नहीं रहा, जबकि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर था। मतलब उस हबशा जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिन ये सहाबा कराम को ख़बर दे दी थी कि नज्जाशी अब नहीं रहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नज्जाशी की, हबशा के बादशाह नज्जाशी की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई। इससे 2 बातें पता चली कि गायबाना नमाज जनाजा भी साबित है, और दूसरी बात ये पता चली कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब दान होने में जो शक करते हैं वो बातिल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल भी हैं, गैब दान भी हैं, गैब की खबर रखने वाले भी हैं, गैब की खबर देने वाले भी हैं। और
मतलब ये अकीदे की बात है। बहरहाल हम मस्जिद गमामा पर बात कर रहे हैं, मस्जिद गमामा पर मौजूद हैं और मैं आपको इसके अंदर के भी दिखाता हूँ, अंदर की भी ज़ियारत कराता हूँ कि किस तरह की बनी हुई है, ब्लैक पत्थरों से और बहुत कदीम तर्ज के ऊपर ये मस्जिद बनी हुई है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन मैं आपको अंदर से भी ज़ियारत इसकी कराता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आपको सामने जो आपको नज़र आ रहा है रोज़ा मुबारक की तरफ से, अगर आप बाबुल सलाम की तरफ से जब आप बिल्कुल स्ट्रेट निकलेंगे तो दरवाजे से निकलते के साथ ही आपको सामने ही मस्जिद गमामा नज़र आ जाएगी। तो यानी कि बहुत करीब और वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ पर कबूतरों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है हर वक्त, और लोग अपनी अकीदतों का इजहार जो है कबूतरों को दाना डालकर भी करते हैं। और ये देख रहे हैं आप कि कितनी तादाद है कबूतरों की माशाल्लाह। कबूतरों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गुंबदों पर भी मौजूद रहती है। ये देखें, काफ़ी लोग यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर ये मस्जिद बंद ही रहती है। पिलर देखें आप, बहुत मोटे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के ब्लैक कलर के पत्थरों से ये इसकी मेहराब बनी हुई है। तकरीबन काम जो है वो काले कलर के पत्थरों से ही हुआ हुआ है। अच्छा, बनावट ही इसकी इतनी खूबसूरत है, बिल्कुल अलग स्टाइल की, जैसे कि ये देखें मस्जिद गमामा लिखा हुआ है मेन मरकज़ी दरवाज़े पर, और ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। ठीक है, ये कदीम बना हुआ है, ये अभी नया नहीं है, लेकिन बिल्कुल अलग स्टाइल की बनी हुई है मस्जिद। ये मैं आपको दरवाज़ा दिखाऊं तो ये देखें, ये किस तरह का देखें तांबे का काम हुआ हुआ इस पर, पीतल का, और बड़ा नफीस काम है। देख रहे हैं आप। अच्छा, अरब में हिजाज़ में जो मस्जिदें दूसरी आपको नज़र आती हैं उससे इसकी जो तर्ज़ तामीर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस तरह के पत्थर आप दूसरी जगहों पर ज़रा कम ही नज़र आते हैं। अमूमन यहाँ पर एक ही तरह की मस्जिदें बनी हुई नज़र आती हैं तकरीबन, लेकिन ये थोड़ी सी अलग तरह की बनी हुई है, देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। देखें जिस तरह के पत्थर मेहराबें बिल्कुल वही ओल्ड तर्ज तामीर हैं, और बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर बड़े महजूज हो रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं कबूतरों को दाना डालकर, और इनसे खेल भी रहे होते हैं। अभी मौजूदा दौर में इस वक्त काफ़ी बड़ा अहाता इसके करीब करबो जवार में जो है वो खाली रखा हुआ है, और ये देख रहे हैं आप सिटिंग एरिया बना हुआ है। रात के टाइम काफ़ी लोग, लेडीज़, फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर आकर बैठती हैं, और ये लाइटें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये येलो कलर की लाइटें रात में चलती हैं तो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती हैं, और क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है तो खूबसूरत क्यों ना होगी। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व फ़क़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजम। ये हम चने लेकर आए थे पाकिस्तान से, माशाल्लाह। हम चने लेकर आए थे पाकिस्तान से, और बहुत अच्छे चने ये हमने भी खाए हैं खुद, और दूसरों को भी खिला रहे हैं हम लोग। क्या बात है मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना